इस वीडियो के अंदर मैंने 20 से 25 प्रोजेक्टर को एक साथ कंपेयर करके कोई भी वीडियो नहीं बनाया। जैसे कि हर वीडियो के अंदर लोग बोलते हैं, मेरे पास केवल 5 से 7 प्रोजेक्टर का एक बढ़िया एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने बजट सेगमेंट के और कुछ हायर सेगमेंट के प्रोजेक्टर रिव्यू किए। ये तो सभी बताएंगे कि खरीदना क्या है, क्या नहीं खरीदना है और क्या चीज को बिल्कुल क्लियर नो है, वो मैं पहले बता देता हूँ। 10,000 के आसपास में कहीं पे भी आपको नेटिव 4K सपोर्ट कुछ भी देखने को मिले, दैट मीन वो कहीं से भी 4K का नेटिव रेजोल्यूशन नहीं है। मतलब कि वो 4K पे नहीं चलने वाला है, वो चलेगा ओनली 1080p पिक्सल्स पे। कुछ प्रोजेक्टर होते हैं जो कि 4K का अप स्केलिंग सपोर्ट देते हैं, मतलब कि आपको 4K का सपोर्ट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन जो ये डोल्बी सपोर्ट है, डोल्बी का सपोर्ट मुझे नहीं लगता भाई साहब 10,000 के अंदर किसी भी प्रोजेक्टर के ऊपर है। अगर होगा भी तो केवल डोल्बी का जो ब्लूटूथ सपोर्ट है वो मिलेगा। उनका जो खुद का प्रोजेक्टर के अंदर लगा हुआ स्पीकर है ना, उसके लिए बोला जाएगा कि भाई ये डोल्बी सपोर्टेड है। तीसरा पॉइंट HDR10+ या फिर HDR11, 12 जितना भी है, HDR का नाम अगर कहीं दिख जाए ना तो पहले ही सामान उठा के भाग जाना, क्योंकि HDR10+ के जो कलर है भाई साहब 10,000 के प्रोजेक्टर में नहीं देखने को मिलेंगे। अगर कोई होगा तो मैं स्पेशली आपको बता दूंगा कि भाई ये HDR10 को सपोर्ट करता है। मेरे भाई लोग, जो पहला प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल रहा है वो ZETCO का युवा गो प्लस देखने को मिल रहा है। इसके कुछ ऐसे मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये अभी भी इस प्राइसिंग पे अटका हुआ है। अभी आपको 6,500 के आसपास में देखने को मिल रहा है। इसका सबसे पहले मैं ड्रॉबैक बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मैनुअल फोकस देखने को मिलेगा, इसमें ऑटो फोकस नहीं है। बाकी आपको ये 1080p रेजोल्यूशन HD में प्रोवाइड करेगा। 1080p बोल रही कंपनी, 1080p नेटिव रेजोल्यूशन ही है। ऐसा नहीं है कि भाई 1080p बोल के 720 पे पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है 4K अल्ट्रा HD प्रोजेक्टर। भाई साहब क्लियरली बता रहा हूँ, कोई नेटिव रेजोल्यूशन नहीं है। नेटिव जहाँ लिखा हुआ है वही ओरिजिनल रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पे नेटिव 1080p पिक्सल रेजोल्यूशन इन्होंने दे रखा है। एंड्रॉइड की बात करें, 13 एंड्रॉइड के साथ में आता है, तो लेटेस्ट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी रोटेटेबल डिजाइन देखने को मिलेगा, तो लेफ्ट से राइट का टिल्ट आप कर सकते हैं। इसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है डेडिकेटेड। एंड नेटफ्लिक्स वगैरह का सपोर्ट इस पर बराबर देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि भाई साहब नेटफ्लिक्स आपका आप चाहोगे टॉप पे एकदम बढ़िया बढ़िया चले, हल्का फुल्का लेग कहीं ना कहीं तो आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो लेग एक्सपीरियंस मिलेगा, बट ये है 1080p पिक्सल पे चल जाएगा। बाकी आपका विजुअल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा खासा इसका ब्राइटनेस भी है। ब्राइटनेस की भी बात कर लेते हैं। 9000 लुमेंस की ब्राइटनेस यहाँ पे बता रखी है, काफी है भाई साहब। 9000 लुमेंस की ब्राइटनेस अगर आप एक्चुअली मानते हैं तो अच्छी खासी ब्राइटनेस होती है। सारे जो है ये अंधेरे में ही बढ़िया दिखेंगे भाई। एक भी लाइट चालू है तो प्रोजेक्शन 100% खराब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लैंप पावर्स की बात कर ले, 50,000 घंटे के आसपास का लैंप पावर बता रखा है। लगभग आपका समझ लो कि अगर अच्छे से भी चलाओगे ना 5-6 साल कहीं नहीं गए, अगर ढंग से चलाया तो। अगर बिल्कुल रगड़ के चलाया तो भी आपके 3 से 4 साल तो कहीं नहीं गए। वाईफाई की बात करें, वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो कि आपको डिटेल्स एंड जो डार्क्स हैं वो बेसिकली अच्छे दिखाएगा। तो 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, सबसे जो बेसिक एंड स्टार्ट जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो ये 5000 वाला होता है, तो ये इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ब्लूटूथ आपको 5.0 का देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक है भाई साहब। 5.1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, 5 पॉइंट के आसपास है तो काफी बढ़िया है। 4K सपोर्ट लिखा हुआ है। 4K सपोर्ट में सिंपली यही है कि भाई साहब कोई भी अगर आप 4K कह सकते हैं आप स्केल देख रहे हैं, चाहे 4K कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई साहब नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ आ जाएगा या प्ले ही नहीं करेगा। 4K का आप चलाओगे तो वो चलेगा बराबर, लेकिन वो प्रोजेक्शन 1080p पे ही होगा आपका। बाकी ऑटो की स्टोन इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा, अगर आपकी जो वॉल है उसके ऊपर प्रोजेक्शन चारों कॉर्नर्स आपके प्रॉपर आपको नहीं लग रहे, अपने आप वो प्रॉपर हो जाएंगे। बाकी मैनुअल की स्टोन तो सब में होता है, तो हाथ से आप चाहे जैसा उसको रिमोट से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मेरे को पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि ऑटो की स्टोन होने के बाद भी आदमी एक बार रिमोट से जरूर उसको एडजस्ट करता है। मैं HDMI ARC का सपोर्ट है, तो होम थिएटर अगर आप लगाना चाहो, पीछे देखो टावर स्पीकर रखा हुआ है, ऐसा कोई आइटम अगर आप लगाना चाहते हैं फुल पार्टी एकदम मजा सिनेमा वाला, वो ले पाएंगे। परचेस करना, इसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ बात आती है नंबर्स की, तो भाई साहब जेब्रोनिक्स के नंबर आपको हमेशा एवरेज देखने को मिलेंगे, बट परफॉर्मेंस आपको एक्चुअल देखने को मिलेगी, जैसी दूसरे ब्रांड्स में भी होती है। यहाँ पे एक प्रोजेक्टर आता है जेब्रोनिक्स का पिक्सप्ले 63, पूरा सिलेंड्रिकल डिजाइन है, उसी के साथ में अच्छा खासा छोटा सा कॉम्पैक्ट डिजाइन आप कह सकते हैं। इस प्रोजेक्टर का मैंने कोई डेडिकेटेड फिजिकल रिव्यू नहीं कर रखा है, बट जो चीजें मैंने यहाँ देखी, नंबर्स एंड जो रिव्यूज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसको लिस्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो ये भी एक LED बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर है। ब्राइटनेस 5000 लुमेंस मेंशन कर रखी है ओनली। स्क्रीन साइज 150 इंच ओनली मेंशन कर रखी है। अब इसको भी आप पीछे ले जाएंगे तो बड़ा तो ये भी बन जाएगा, बट इन्होंने जो इनका प्रैक्टिकल इनको लगा भाई साहब जेब्रोनिक्स वालों ने बोल दिया सीधा सीधा कि भाई ये हिसाब है। 200 डिग्री तक आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट का जो रोटेशन होता है वो। बाकी ऑटो की स्टोन का फीचर इसमें भी देखने को मिलता है। भाई साहब सब जगह ऑटो की स्टोन दिया जा रहा है, उससे बढ़िया ऑटो फोकस हर जगह मिलने लग जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि फोकस में हमेशा होता है कि भाई वो थोड़ी सी चक्री घुमाने की आदत आदमी की हमेशा रहती है, अगर वो मैनुअल है तो। ऑटो में क्या है भाई, वो थोड़ा आगे पीछे कर लेगा, फिर एक जगह तो शांति से बैठेगा। बिल्ट इन एंड्रॉइड आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा ये कहीं पे नाम निशान नहीं है। HDMI ARC का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लैंप पावर्स की बात करें तो 30,000 घंटों की लैंप लाइफ इन्होंने बताई है। अगर आप ZETCO से इसके नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली सारे नंबर्स इसके अंदर आपको कम ही देखने को मिल रहे हैं, बट जब बात आती है एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी की, तब कम ब्राइटनेस के अंदर भी ज्यादा डिटेल देना एक प्रोजेक्टर कर सकता है। क्योंकि वो दोनों पीस अपने पास में हाथ में नहीं है तो साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये है कि 10,000 के अंदर इसको कंसिडर भी किया जा सकता है, क्योंकि एक वेल नोन ब्रांड के साथ में ये आता है और इसके रिव्यूज भी ठीक
ठीक देखने को मिलते हैं। बाकी बेसिक डिजाइन फॉलो करता है। बैक साइड में आपको यूएसबी का पोर्ट हर प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा एंड HDMI आर्क का पोर्ट आपको हर प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। IR रिसीवर भी इसका पीछे की तरफ है और इसके अंदर आपको नॉर्मल रिमोट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ रिमोट नहीं है। तो वैसा इधर उधर ऐसे चलाओगे तो नहीं चलने वाला रिमोट, वहीं पे जाके निशाना लगाओगे तभी रिमोट चलेगा। कट टू कट बजट है और आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को कोई वेल नोन ब्रांड की तरफ ही जाना है, देन ये कंसीडर आप कर सकते हैं। बाकी मुझे इतना खास ये नहीं लगा। टीम X भाई साहब उसकी क्वालिटी, वो इतने से डब्बे की क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी एंड उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग तो बहुत बेस्ट मुझे लगा था। उसके अंदर गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट था, एयर माउस था। हालांकि आप इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं उस प्रोजेक्टर को, मैंने पिछली वीडियो के अंदर लिया था वो। इस बार मैंने कुछ यूनिक लेने का ट्राई किया तो मैं इस बार ये वाला प्रोजेक्टर आपको दिखा रहा हूँ। ये भी LED टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इस प्रोजेक्टर के अंदर कुछ चीजें मुझे ठीक लगी तो मैंने इसको कंसीडर किया। ब्राइटनेस की बात करें भाई साहब और नंबर कम है, यहाँ पे आपको 4000 लुमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। बट ये है कि ये भी वहाँ पे ट्रस्ट की बात आ जाती है, क्वालिटीज की बात आती है कि भाई ब्राइटनेस का नंबर एक्चुअली इन्होंने 4000 लुमेंस दे रखा है। बट अगर जहाँ कहीं पे आपको 9-10 हजार लुमेंस बताई जा रही है लेकिन वो उतनी ब्राइट आपको ना लगे, यहाँ पे जो 4-5 हजार लुमेंस बताई जा रही है वो उसके कंपेयर में आपको इक्वल लगे तो ये हो सकता है। इसलिए मैं 4000 लुमेंस को भी प्रेफर कर रहा हूँ। एंड प्राइसिंग की बात कर लें 7499 रुपए, 1000 रुपए 500 रुपए कम आसपास होंगे, कंसिडर कर सकते हो। OTT इस पे आपके सारे चलने वाले हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया। खाली ये पैसे खाते हैं बहुत ज्यादा, ये चलाना चाहते हो देखना चाहते हो तो चल जाएंगे। डिजाइन की बात करें एकदम क्लीन डिजाइन देखने को मिलेगा, रोटेटेबल डिजाइन ही है इसका भी, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड देखने को मिलेगा, थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 11 के सपोर्ट के साथ में आता है। अब वही चीज यहाँ पे इन्होंने इनके पोस्टर में दिखा रखी, भाई मैं रिसर्च करा था 1080p पिक्सल नेटिव है, वही नेटिव है जब सभी दे रहे हैं ये भी दे रहे हैं। 5000 लुमेंस का एक दूसरा प्रोजेक्टर है, ठीक है, सेम 1080p रेजोल्यूशन, डल ब्राइटनेस है, फीके कलर्स है। लेकिन इधर इन्होंने क्या दिखा रखा है 4000 लुमेंस की ब्राइटनेस ही है हमारी, पर हमारे जो 1080p पे कलर्स हैं, जो ब्राइटनेस है आप खुद कंपेयर कीजिए कितनी ज्यादा है। अब वो किससे कंपेयर करे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बट ये कि इन्होंने ये पॉइंट रखा है इनका यहाँ पे। काफी लोगों को ये लगता है ना भाई कितने दूर से कितनी डिस्प्ले बनेगी, तो इन्होंने फोटोनिक्स वालों ने इन्होंने बता रखा है कि भाई हमारे में इतने दूर से इतनी डिस्प्ले बनेगी। मैं बता देता हूँ 1.3 मीटर से 40 इंच की डिस्प्ले बनेगी, प्रॉपर 3 मीटर से 80 इंच की डिस्प्ले बनेगी और 5 मीटर से 120 इंच की डिस्प्ले इन्होंने बता रखी है। तो एक आपको अंदाज लग जाएगा कि भाई आपके कमरे की दूरी उतनी है या नहीं, एक बाउंडेशन आ जाती है अगर आपकी डिस्टेंस ही उतनी नहीं है कमरे की तो ये पहले जान लेना ज्यादा बेहतर होता है। इसके अंदर 4 फीचर और अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन, ऑटो अलाइन एंड ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। सामने कोई आ गया भाई छोटा मोटा बल्ब है, स्विच है, कुछ छोटा मोटा आइटम है तो ये इसको वैसे ही अवॉइड कर देगा। उसी साथ में अलाइन का फीचर है वो बढ़िया है। ऑटो की स्टोन है तो चारों तरफ के 4D की स्टोन इसमें, मतलब चारों तरफ का एंगल आप 4D एंगल से सेट कर सकते हैं। उसी के साथ में ऑटो फोकस है, देन जो फोकस रहेगा वो क्लियरली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाथ से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा चाहो तो रिमोट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब नंबर्स की बात कर ले, जैसे कि एंड्रॉइड 11 मैंने आपको बताया था, ब्राइटनेस वही 4000 लुमेंस की है। लैंप पावर लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 60,000 घंटे की लाइफ बता रखी है। रोटेशन 90 डिग्री का इन्होंने क्लियरली बताया है। वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी है। 4K अब स्केलिंग सपोर्ट है, क्लियरली लिखा हुआ है। ऑटो की स्टोन आपको देखने को मिल जाएगा। नेटिव रेजोल्यूशन 1080p पिक्सल ही है, जो भी इन्होंने धीरे से लिख दिया साइड में। स्क्रीन मिरर कर सकते हैं। ब्लूटूथ का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। 3 वोट का ब्लूटूथ स्पीकर है, 3 वोट का इतना सा होता है और इतना ही बजेगा। अलग से आपको सिस्टम कनेक्ट करना ही पड़ेगा। HDMI ARC मिलती है, होम थिएटर लगा सकते हो, PSY लगा सकते हो, या कोई और आपको स्टिक लगानी है फायर TV वाली वो लगा सकते हो। तो कनेक्टिविटी के अंदर तो भाई बढ़िया चीज है। परचेस करना है लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, 7400 के आसपास मिल रहा है। 500-600 रुपए ऑफ हो जाए देन कंसिडर कर सकते हो। एक ऐसा प्रोजेक्टर जिसके बारे में लोग हर बार मुझे बोलते हैं एटम 4X। एटम 4X का रिव्यू लाओ, एटम 4X का रिव्यू लाओ। तो भाई हमारे ब्रांड से कोई बात नहीं चल रही है। अगर कोई ब्रांड का बंदा देख रहा है तो भाई भेज दीजिए। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टर अच्छे खासे नंबर अपने साथ में लेके आता है। 10,000 के अंदर इसने बढ़िया कीमत और बढ़िया वैल्यू दे रखी है। देखते हैं किस टाइप की डिटेल्स इसमें देखने को मिलती है। प्राइसिंग की बात करें 1000 रुपए और महंगा है, लगभग 8000, 800-900 के आसपास में भी देखने को मिल रहा है। 500-600 रुपए तो ऑफ हो ही जाएंगे, तो भाई ले सकते हो, मजे होंगे। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है। ऑटो फोकस इसमें देखने को मिलेगा, ऑटो की स्टोन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। OS की बात करें तो भाई साहब एंड्रॉइड तो है इसके अंदर, लेकिन वेल टीवी OS आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पिक्सपेक पावर के अंदर भी आपको देखने को मिलता था। एंड इसके ऊपर आपको लाइव टीवी इसके ऊपर देखने को मिलेगी। न्यूज देखनी है कुछ भी तो देख सकते हैं। नेटिव रेजोल्यूशन 1080p पिक्सल का है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है HDR10+। तो ये ब्रांड मेंशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपको HDR10+ के कलर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर HDR10+ के कलर्स हैं, जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी बेटर होगी दूसरे प्रोजेक्टर से, क्योंकि यहाँ पे HDR10+ का सपोर्ट है। बट उसके लिए आपके पास वो कंटेंट भी होना चाहिए जो HDR10+ को सपोर्ट करता है देखने के लिए। उसी साथ में एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है एंड 1GB रैम और 8GB का वही स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस की बात करें तो 400 ISO मेंशन कर दिया। कैसे पता करे भाई 400 ISO कितना होता है? लूमेंस में ही बता देते भाई NC लूमेंस में बता देते हैं, हमसे हम जानने में थोड़ी आसानी हो जाती। बिल्ट इन स्पीकर इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। लैंप लाइफ 60,000 घंटे की बताइए। एक फायदा इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, HDMI ARC+
प्लस CEC दोनों सपोर्टेड है, ये तो भाई प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट HDR10+ के कलर्स लिखा हुआ है तो देखने को मिल ही रहे हैं भाई, ये 2 पॉइंट तो अपन कह सकते हैं कि भाई बढ़िया है। वाईफाई की बात करें, वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी है, ड्यूअल बैंड, वही 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है। नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब आवा अपने प्राइम वीडियो सब कुछ मस्त चलेगा, बढ़िया एकदम। तो इस प्रोजेक्टर पे भाई अच्छा खासा ट्रस्ट जा रहा है अपना, ये अपन एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि ग्रीन टिक दे सकते हैं इस प्रोजेक्टर को परचेस करना चाहो। ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी 110% हो सकता है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारी रिसर्च तुमको पूरी करनी है, मेरे भरोसे लेके मुझे गालियां देने मत आना। सबसे बेस्ट अभी तक कह सकते हैं, बट अभी 2 प्रोजेक्टर ऐसे और बाकी हैं। तो मैं आपको बता रहा था ना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टर, वो ये वाला नहीं है, इसके आगे वाला है। ये आता है अपने पास में E-Gate का डस्टर 5X। अब इन्होंने थोड़ा इसमें कह सकते हैं कि अपनी ऑडियंस का जो सेगमेंट है उसको बदला है। ये भाई डस्ट प्रूफ है, तो आपके स्कूल हो गए, ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे डस्ट का ज्यादा ही कंट्रोल नहीं कर सकते अपन, वहाँ पे ये प्रोजेक्टर ज्यादा रिलायबल होगा आपके लिए। बाकी क्या क्या वैल्यू दी जा रही है अभी बता देते हैं आपको। 1080p का नेटिव रेजोल्यूशन, 4K का आप स्केलिंग सपोर्ट इस प्रोजेक्टर में सेम फॉलो किया हुआ दिख रहा है। 100% डस्ट प्रूफ यहाँ पे बताया जा रहा है, 100% डस्ट प्रूफ। 100% तो भाई नहीं होगा, कोई उठा के उसको चालू कर देगा मिट्टी विट्टी के अंदर भाई। 100% तो कैसे हो जाएगा। ब्राइटनेस 500 ISO, पहले वाले में कितनी थी 400 ISO, 10 से 12,000 लुमेंस थी, तो 500 के अंदर देखते हैं भाई कितनी आएगी। और वैल्यू ड्यूअल बैंड का वाईफाई है, वाईफाई 6, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ये तो मेरे को याद ही हो गया भाई। ब्लूटूथ 2 वे सपोर्ट है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, 2 डिवाइस मेरे ख्याल से साथ में चल जाएंगे, ये आपको फायदा देखने को मिल रहा है। लैंप पावर की बात करें 60,000 लैंप आवर लाइफ। एंड E-Gate के अंदर आप थोड़ा हायर सेगमेंट में जाते हैं तो आपको भाई साहब HDR कलर्स देखने को मिल रहे हैं। देन यहाँ पे भी मेंशन है, आपको HDR10+ के कलर देखने को मिलेंगे, HLG का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है, 1GB एंड 8GB का वही सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। HDMI, ARC, CEC दोनों इसके अंदर देखने को मिल रहा है। कीस्टोन की बात करें तो कीस्टोन इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल रहा है, ऑटो फोकस भी है, 4D कीस्टोन है भाई साहब, चारों तरफ से बढ़िया तरीके से आपका सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। एंड इसके अंदर जूम आउट करने का भी ऑप्शन है, इन तो नहीं होता, आउट ही होता है, जो मतलब कि ये आपकी मैक्सिमम स्क्रीन साइज है, ये ठीक है, छोटी हो जाएगी, इससे बड़ी नहीं कर सकते। 300 इंच की मैक्सिमम डिस्प्ले, HDR के कलर्स हैं, तो भाई HDR के कलर्स देखो, टू बी ऑनेस्ट कीड़े मकोड़े को देखना चाहते हैं, मतलब कि वो हरे हरे पत्ते देखने हैं भाई, पानी देखना है, झरने देखने, अधिकतर तो वहीं दिखता है HDR10 का सपोर्ट। बट ये कि कहीं आपको अगर अच्छे कंटेंट के अंदर HDR10 का सपोर्ट दिख रहा है तो ये प्रोजेक्टर में आपको वहां पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये आपको यूट्यूब पे मिले चाहे किसी और OTT पे मिले, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है भाई। फ्लेक्सिबल रोटेशन का डिजाइन है, तो यहाँ पे माउंट करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, किधर भी आप माउंट करना चाहो प्रोजेक्टर लगा के मस्त देख सकते हो। सो ये भी अच्छा खासा प्रोजेक्टर है, कंसीडर करना चाहो तो बढ़िया है, ले सकते हो। अब आते हैं भाई साहब मार्केट के अंदर जो एक नया भूचाल लेके आया, टॉपरेटो का प्रोजेक्टर, टॉपरेटो जो भी बोलते हैं भाई, मैं प्रोनाउंस करने में अगर गलत हूं तो माफी चाहता हूं। इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने नाम दे रखा है भाई साहब टॉपरेटो महा स्मार्ट प्रोजेक्टर। देखते हैं क्या महान है, क्या स्मार्ट है, क्या प्रोजेक्टर है। 4K अल्ट्रा HD सपोर्ट, नेटिव रेजोल्यूशन 1080p पिक्सल्स, वाह भाई क्या बात है। लेकिन ब्राइटनेस का नंबर सुनो एक बार, 11,000 लुमेंस की ब्राइटनेस, डायरेक्टली बोल रहे हैं, कोई ISO नहीं, कोई कह सकते हैं कि भाई वो नहीं कि वहां जाके पढ़ लो ये लिखा हुआ है, सीधा बताया 11,000 लुमेंस की ब्राइटनेस है। कॉन्ट्रास्ट रेशो जानते हैं तब पता चलेगा कि कितना अंतर है, कितना मजा है। ड्यूअल स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली स्टीरियो ही होंगे ऐसा मान के चल रहे हैं अपन। 1.8 का वही कॉम्बिनेशन है, 1GB रैम, 8GB रोम स्टोरेज, जो कि आपके OTTs वगैरह खाएंगे जब भी आप लगाएंगे उसके अंदर। 1080p पिक्सल का नेटिव रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था। ये क्या भाई, इधर तो इन्होंने हिसाब ही गड़बड़ा दिया। 12,500 लुमेंस इन्होंने अंदर अपने पोस्टर पे लिख रखा है, बाहर इन्होंने 11,000 लुमेंस लिख रखा है। तो भाई कौन से सही माने अपन, 12,500 लुमेंस एंड 11,000 लुमेंस दोनों नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्लियरली। अपन इसको 11,000 ही मान के चलते हैं, मिनिमम वैल्यू पे अपन रहते हैं। एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। AI कलर इंजन इन्होंने दे रखा है भाई साहब, कलर्स वगैरह करेक्ट करने के लिए कुछ इन्होंने गणित लगा रखी है। देन अगेन यहाँ पे भी इन्होंने 12,500 लुमेंस ही मेंशन कर रखा है पोस्टर के अंदर। बाकी ऑटो कीस्टोन देखने को मिल रहा है, 4 पॉइंट करेक्शन आपको देखने को इसके अंदर मिल जा रहा है। एंड वही जूम आउट आप इसके ऊपर कर सकते हैं आराम से। ब्लूटूथ 5.0 हाई-फाई स्टीरियो स्पीकर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हाई फिडिलिटी ये मेंशन कर रहे हैं, हाई फिडिलिटी है नहीं है पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ जरूर है। वाईफाई 6 की लेटेस्ट कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिल रही है। एक चीज बढ़िया बताई भाई इन्होंने, कितनी दूर से कितना डिस्प्ले बनेगा, ये हर ब्रांड को देना चाहिए भाई, ये तो रिक्वेस्ट है अपनी। 1.6 मीटर के आसपास से 42 इंच का डिस्प्ले बनेगा, 3 मीटर के आसपास से 120 इंच का डिस्प्ले बनेगा, 5 मीटर के आसपास से 200 इंच का डिस्प्ले बनेगा, 7 मीटर के आसपास से 300 इंच का डिस्प्ले बनेगा। और अगर आपको लगता है कि ये नंबर सब प्रोजेक्टर के अंदर सेम रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है,
थ्रो रेशो से अपन ये पता कर पाते हैं कि भाई साहब कितनी दूरी पे कितना अच्छा डिस्प्ले बनेगा। तो सब प्रोजेक्टर के अंदर एक जैसा मान के आप मत चलिएगा। ये HDMI का सपोर्ट है, लेकिन HD लिखा हुआ है, वो HDMI है या नहीं है ये नहीं बता सकते। USB का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा, ऑक्स का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिल रहा है। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग इसके आपको भी 8,990 देखने को मिल रही, अप्रोक्स 9,000 के आसपास में। सो अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग अगर अपन नंबर्स देखें, अच्छे खासा नंबर है भाई, प्राइसिंग के हिसाब से तो बढ़िया नंबर दे रखे हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशो की बात करें तो 10,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेंशन कर रखा है नंबर्स के अंदर। अब कितना रियली किया जाए ये भाई आप लोग अपनी रिसर्च करिएगा। मैंने तो जस्ट बताया प्राइसिंग में भी बैठ रहा है, नंबर्स में भी बैठ रहा है, एंड मेरा भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फिजिकल रिव्यू नहीं किया, मैं जस्ट नंबर्स देख के बता रहा हूँ। 10,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिर आपको एक नंबर के अंदर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, 5.2 आपको ब्लूटूथ यहाँ पे नंबर्स में देखने को मिल रहा है, अंदर 5.0 मेंशन कर रखा था। थ्रो रेशो की बात करें तो 1.1:1 का थ्रो रेशो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये तो बढ़िया लगा मुझे। काफी नंबर्स के अंदर थोड़ी ऊंच नीचे है, बट ये कह सकते हैं अगर अपन लोएस्ट नंबर भी लेके चले तो अच्छे खासा नंबर है, कंसीडर तो किया जा सकता है। एक्चुअल प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें तो अच्छा खासा है, कंसीडरेबल है। एंड इन सब के प्रोजेक्टर के लिंक्स नीचे हैं, जाके परचेस कर लीजिएगा भाई। सब्सक्राइब मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। और कुछ जानना है डू कमेंट्स, तुम्हारा भाई बैठा है जवाब देने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।